क्या होगा अगर हम अपने यूनिवर्स की एज के बारे में गलत हों? हमने हमेशा माना है कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है, जो बिग बैंग से शुरू हुआ। लेकिन अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जो हमारी कहानी को चुनौती देती है। इसने हमें ऐसी चीजें दिखाई हैं जो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी टाइमलाइन गलत है, तो यूनिवर्स हमारे इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा पुराने सीक्रेट्स छुपाए हुए हो सकता है। यह गहरी अनसर्टेनिटी का एक पल है, हमारे नॉलेज की बुनियाद को एक चुनौती। यूनिवर्स की कहानी को शायद एक नई शुरुआत की जरूरत है। हमारे मॉडल्स की सर्टेनिटी की जगह अब अननोन की एक अननर्विंग विस्पर ले रही है। यह एंशिएंट फिलॉसफी से रेजोनेट करता है, जो कॉस्मिक साइकिल्स की बात करती है। ऐसा लगता है जैसे मॉडर्न साइंस एक ऐसे मिस्ट्री पर ठोकर खा गई है जो हमारे एंसेस्टर्स के टाइमलेस क्वेश्चंस से गूंजती है। ये डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं, ये कॉस्मोस द्वारा पूछा गया एक रिडल है। एस्ट्रोनॉमर्स के बीच इनिशियल शॉक साफ दिखाई दे रहा था। शुरुआती यूनिवर्स, जिसे कभी गैस और एनर्जी का एक सिंपल सूप माना जाता था, अब मैसिव मैच्योर गैलेक्सीज के लिए एक बस्टलिंग नर्सरी के रूप में दिखाई देता है, जो हमारी थियरीज की अनुमति से कहीं ज्यादा जल्दी बने हैं। ये सिर्फ एक माइनर डिटेल नहीं, ये एक फंडामेंटल पैराडॉक्स है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST ह्यूमैनिटी का समय की शुरुआत में झांकने का सबसे एम्बिशियस अटेम्प्ट है। इसे बिग बैंग के बाद बनी पहली गैलेक्सीज को खोजने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसा करने के लिए यह इंफ्रारेड लाइट की फेंट ग्लो को कैप्चर करता है, जो फैलते हुए यूनिवर्स में रेड शिफ्ट हो गई है। JWST का विशाल सुनहरा आईना एक टाइम मशीन है। जितना ज्यादा रेड शिफ्ट हम समय में उतना ही पीछे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने वेब के शुरुआती डेटा में एक्सेप्शनली हाई रेड शिफ्ट्स वाली गैलेक्सीज की पहचान की। ये तब की है जब यूनिवर्स सिर्फ 300 से 500 मिलियन साल पुराना था। ये टेलीस्कोप का प्राइमरी मिशन था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने करीब से देखा तो उन्हें हैरानी और फिर चिंता हुई। समस्या यह थी कि ये दूर के ऑब्जेक्ट्स हमारी थ्योरीज के अनुसार यंग और कैओटिक प्रोटो गैलेक्सीज की तरह नहीं दिखते थे। इसके बजाय वे सरप्राइजिंगली मैसिव, वेल फॉर्म्ड और मैच्योर थे। उनमें ऐसी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी थी जिसे विकसित होने में अरबों साल लगने चाहिए थे, न कि कुछ 100 मिलियन। ये कॉस्मिक पैराडॉक्स सीधे तौर पर कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज करता है। हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बिग बैंग के बाद कॉस्मोस एक हॉट, डेंस, यूनिफॉर्म समुद्र था। कोई तारे नहीं, कोई गैलेक्सीज नहीं। जैसे जैसे यूनिवर्स फैला और ठंडा हुआ, ग्रेविटी ने धीरे धीरे गैस को पहले तारों और फिर छोटी गैलेक्सीज में खींचा। यह प्रक्रिया हायरार्किकल है। छोटी स्ट्रक्चर्स पहले बनती है और फिर मिलकर बड़ी गैलेक्सीज बनाती है। हमारे सिमुलेशंस के अनुसार एक मैसिव गैलेक्सी बनने में कम से कम 1 बिलियन साल लगते हैं। यहीं पर गहरा कॉन्फ्लिक्ट है। JWST द्वारा देखी गई गैलेक्सीज ने कुछ 100 मिलियन सालों में अरबों सूरज के बराबर तारे जमा कर ली, जब यूनिवर्स सिर्फ 3% पुराना था। ये डिस्क्रेपेंसी हमारे कॉस्मिक टाइमलाइन पर वार करती है। ये वैसा ही है जैसे स्टोन एज लेयर्स में एक रोमन शहर मिलना। या तो हमारी मेजरमेंट्स गलत हैं, या हमारी स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन की समझ फंडामेंटली फ्लॉड है। यह डिस्कवरी फिजिक्स को तोड़ने की धमकी क्यों देती है? क्योंकि हमारा बिग बैंग मॉडल, जो दशकों के सबूतों पर आधारित है, एक सटीक टाइमलाइन देता है कि गैलेक्सी जैसी बड़ी संरचनाओं को बनने में कितना समय लगना चाहिए। लेकिन ये शुरुआती गैलेक्सीज इतनी विशाल हैं कि हमारे मॉडल के अनुसार इनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से संरचनाएं बनाई। यह बताता है कि हमारे समीकरणों में कुछ महत्वपूर्ण गायब है। शायद डार्क मैटर या डार्क एनर्जी का व्यवहार हमारी समझ से अलग है। इस एनालॉजी पर विचार करें। एक केक रेसिपी के अनुसार उसे 60 मिनट तक बेक करना है, लेकिन अगर 10 मिनट में ही एक परफेक्ट केक मिल जाए, या तो आपकी घड़ी गलत है, कोई अज्ञात इंग्रेडिएंट है, या यह एक रेवोल्यूशनरी नया ओवन है। न्यू फिजिक्स। खगोलविद अब इसी दुविधा का सामना कर रहे हैं। परफेक्ट केक, ये मैसिव शुरुआती गैलेक्सीज हैं, और रेसिपी है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल लैम्डा CDM, डार्क एनर्जी और कोल्ड डार्क मैटर पर आधारित। JWST के निष्कर्ष इस रेनिंग चैंपियन मॉडल के लिए एक महत्वपूर्ण चैलेंज हैं।
ऐसे पैराडाइम शेकिंग ऑब्जर्वेशन का सामना करते हुए साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्साइटमेंट के साथ प्रतिक्रिया दी है और कॉशन के साथ भी पहली और सबसे मंडेन संभावना यह है कि हमने गलती की है। कॉस्मिक डिस्टेंसेस और अरबों प्रकाश वर्ष दूर गैलेक्सीज की प्रॉपर्टीज को मापना एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और डेलिकेट प्रक्रिया है। JWST का डेटा सुंदर है, लेकिन इसकी सही व्याख्या करना चुनौतियों से भरा है। दूरी का अनुमान लगाने का प्राथमिक तरीका फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट, जो एक गैलेक्सी के रंगों पर निर्भर करता है, कभी-कभी धोखा दे सकता है। एक छोटी करीब की गैलेक्सी जो असामान्य रूप से धूल भरी है, एक पुरानी अधिक दूर की गैलेक्सी के रूप में मास्करेड कर सकती है। यह दूसरी संभावना की ओर ले जाता है, मिस आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा अगर ये ब्राइट कॉम्पैक्ट सोर्सेज मैसिव गैलेक्सीज हैं ही नहीं? एक थ्योरी बताती है कि वे ऑब्सक्योर्ड एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस AGN हो सकते हैं। हम अरबों सितारों से नहीं, बल्कि एक स्मॉल गैलेक्सी के केंद्र के सिंगल सुपरमैसिव ब्लैक होल से आने वाली तीव्र चमक देख रहे हों, जो गैस और डस्ट पर वोरेशियसली अक्रीटिंग है। यदि ऐसा है तो गैलेक्सी असामान्य रूप से मैसिव नहीं होगी, पैराडॉक्स हल हो जाएगा। AGN का तेज प्रकाश इसे ज्यादा सब्सटैंशियल दिखाएगा। खगोलविद स्पेक्ट्रोस्कोपी की ओर रुख कर रहे हैं। फोटोमेट्री, ब्रॉड कलर फिल्टर्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रकाश को वेवलेंथ्स में विभाजित करना, जिससे एलिमेंटल केमिकल फिंगरप्रिंट्स दिखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडशिफ्ट का अधिक सटीक माप देता है और बताता है कि प्रकाश सितारों से है या ब्लैक होल से। कई कैंडिडेट्स अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक फॉलोअप के लिए लक्षित हैं, जो अल्टीमेट आर्बिटर होगा। परिणाम क्राइसिस की पुष्टि करेंगे या इसे हल करेंगे। एक चौथा सटल स्रोत, हमारे स्टेलर मॉडल्स। पॉपुलेशन 3 स्टार्स, थियोरेटिकल, हमने कोई देखा ही नहीं। ये तारे संभवतः अधिक मैसिव और लूमिनस हो सकते हैं। अर्ली गैलेक्सीज यदि सुपर ब्राइट स्टार्स से भरी थीं, तो वे वास्तविकता से अधिक मैसिव दिख सकती हैं, और यह ऑब्जर्वेशंस बिना बिग बैंग पलटे समझ में आ सकते हैं। यूनिवर्स नियम नहीं टूट रहे, बस अलग नियम पुस्तिका काम कर रही है। तो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स इस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। अगर ये गैलेक्सीज असली निकली तो कौन सी नई फिजिक्स की जरूरत पड़ सकती है? कुछ आइडियाज में शामिल हैं डार्क मैटर जो सेल्फ इंटरैक्ट करता है, यूनिवर्स की शुरुआत में बड़े डेंसिटी फ्लक्चुएशंस, या प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स जो गैलेक्सीज के लिए सीड्स का काम करते हैं। यह नए विचारों को प्रस्तावित करने और टेस्ट करने की प्रक्रिया है। इस तरह से साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस शुरू होते हैं। यह साइंस के लिए एक रोमांचक पल है। जब थियरी और ऑब्जर्वेशन टकराते हैं, यह एक प्रोफाउंड डिस्कवरी का संकेत हो सकता है। यह इंटेलेक्चुअल फर्मेंट का समय है, पुराने असम्पशंस पर सवाल, बोल्ड नए हाइपोथेसिस। याद रखिए, बुद्ध की कक्षा को न्यूटन नहीं समझा पाया था। वह डिस्क्रेपेंसी अंततः आइंस्टाइन के GR को जन्म दे गया। ये इम्पॉसिबल गैलेक्सीज हमारे 21वीं सदी के बुद्ध हो सकते हैं। कॉस्मोलॉजी की इमारत में एक दरार जो गहरी समझ का द्वार खोलेगी। आखिर में हम एक ग्रैंड कॉस्मिक मिस्ट्री के सामने खड़े हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने समय की शुरुआत पर एक नई खिड़की खोली है, और जो नजारा है वह हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। यह हम्बलिंग और एक्सिलरेटिंग दोनों है। साइंस का लक्ष्य यह साबित करना नहीं है कि हम सही हैं, बल्कि अननोन में उतरना और लगातार सवाल पूछना है। क्या ये गैलेक्सीज एक कॉस्मिक मिराज हैं, या फिजिक्स में एक नए अध्याय की ओर इशारा करने वाले साइन पोस्ट्स? हमारे पास अभी तक जवाब नहीं है, लेकिन पहली बार हमारे पास सवालों को सार्थक तरीके से पूछने के उपकरण हैं। डेटा लगातार आ रहा है, और हर नई इमेज के साथ पहेली का एक टुकड़ा अपनी जगह पर गिर जाता है। यूनिवर्स हमें अभी भी आश्चर्यचकित कर रहा है। यह अधिक जटिल, अधिक रहस्यमय, और शायद जितना हम जानते थे से कहीं अधिक प्राचीन है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें अंतिम जवाब नहीं दिया है,
लेकिन इसने हमें एक अधिक प्रोफाउंड और सुंदर सवाल दिया है। क्या हम वास्तव में हर चीज की शुरुआत के बारे में गलत हैं? खोज अभी शुरू हुई है।